टर्की पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, जहां एक तरफ भारत सरकार ने पाकिस्तानी जासूसों को 24 घंटों में देश छोड़ने का दे दिया है आदेश, तो वहीं दूसरी तरफ टर्की के लिए भी 22,000 करोड़ रुपए का दे दिया है फटका। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जो टर्की अभी तक भारत के लिए आंख दिखा रहा था और आतंकी पाकिस्तान के लिए समर्थन दे रहा था, आज उसी टर्की के खिलाफ भारत ने छेड़ दी है देशभक्ति की मुहिम। जहां एक तरफ देश भर की जनता कर रही है टर्की का बॉयकॉट, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत सरकार ने भी टर्की के लिए बड़ा झटका देते हुए 22,000 करोड़ रुपए के 9 सैनिक युद्धपोतों की डील टर्की कंपनियों से रद्द कर दी है और टर्की की कंपनियों को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। देखिए, आपके लिए बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए तुर्की की कंपनियों के सभी ठेकों को रद्द कर दिया है और जो तमाम ठेके रद्द किए गए हैं टर्की की कंपनियों के, आज उन्हें हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड को दे दिया गया है और इस डील के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट यानी कि सपोर्ट शिप बनाए जाने हैं। बुधवार को विशाखापट्टनम में पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी भी संपन्न हो चुकी है और भारत ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब तुर्की ने भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए पाकिस्तान से हमले करने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन, पैसा और हथियार पहुंचाया है। पर आज भारत सरकार भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है टर्की के लिए। जिस तरीके से टर्की कभी कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में पाकिस्तान का समर्थन करता है, कभी मोइजू यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा था कि मालदीव के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत को आंखें दिखाई, तमाम बयान दिए, उन पर भी इन तमाम चीजों को लाइन लाइन बारी बारी से लिखा गया और अब भारत की सरकार ने ये 22,000 करोड़ रुपए का बड़ा झटका अब टर्की के लिए दे दिया है। क्योंकि जहां अगर हम बात करें ऐसे सरकारों की, ऐसे देशों की जो भारत के खिलाफ हमेशा ही जहर उगलती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे फिर वो हो मालदीव, और ऐसे देशों को ही टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन जो है वो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और भारत के खिलाफ भी जहर उगलते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। देखिए, 15 सपोर्ट शिप बनाने का ये ठेका हिंदुस्तान शिपयार्ड को अगस्त 2023 में दिया गया था और इसकी डिलीवरी भारतीय नौसेना को साल 2027 को दी जाएगी। और आपके लिए बता दें कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय जनता की, तो देशभक्ति की मुहिम छेड़ते हुए जनता ने अब टर्की से आने वाली तमाम चीजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, चाहे फिर वो मार्बल हो। जिस तरीके से उदयपुर के जो व्यापारी हैं, जो मार्बल के व्यापारी हैं, उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि टर्की से आने वाले सेब को भी नहीं खरीद रही है आज भारत की जनता और उन्होंने कह दिया है कि हम दुश्मन देश का तो फल भी नहीं खाएंगे और इस पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी कि तमाम चीजें जो अभी तक टर्की से भारत में आ रही थी, उन सभी चीजों पर अब रोक लगती हुई नजर आ रही है और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अपने दुश्मन देश या फिर दुश्मन देश को समर्थन करने वाले ऐसे देशों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की है। 2020 में भी हमने चाइना के बने प्रोडक्ट, चाइना के तमाम ऐपों पर प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया था, जिसके बाद जनता ने भी सरकार का बढ़ चढ़कर साथ दिया और कहा कि हम चाइना से बनी चीजों का बहिष्कार करेंगे और अपने देश में ही जो रोजगार है उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें टर्की कंपनियों को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया है और यहाँ पर जो भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे कि 2 फायदे हैं। एक तरफ तो दुश्मन को ये बताना कि आखिरकार उसकी इकोनॉमी में भारत का कितना प्रतिशत है और किस तरीके से भारत का कितना योगदान है, वहां से बड़ा झटका, क्योंकि हर देश को पैसा चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय कंपनी को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो भारत के ही लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और भारत के ही लोग अगर इस तरीके की चीजों को, जो सेना के काम आने वाले हथियार हैं, उन्हें डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, तो उन पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि टर्की के लोग, जो टर्की की कंपनियां भारतीय सेना के लिए इन तमाम चीजों को अगर डिजाइन कर रही हैं, तो हम कैसे भरोसा कर लें ऐसे देशों के ऊपर जो हमारे ही दुश्मनों से हाथ मिलाकर बैठा है।
और उसे हथियार से लेकर पैसा भी दे रहा है। बात यहाँ पर अगर पाकिस्तान की जाए तो एक तरफ सीज फायर हो चुका है, पर पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक बड़ा झटका हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिल्ली में छोड़ रखे थे अपने जासूस, जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है और दिल्ली पुलिस ने 2 महिला और इस पुरुष को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद भारत सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ये लोग 24 घंटों में भारत छोड़कर चले जाएं। हालांकि विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि जासूसी से जुड़े हुए हैं ये लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष हैं। और अब इनको पाकिस्तान की तो राजनयिक है ही ये, पर किस तरीके से भारत में ये लोग जासूसी कर रहे थे, अब इन्हें भी बाहर भेजना यानी कि बोरिया बिस्तर पैक कर दिया गया है। 24 घंटे में इन लोगों को भी देश छोड़ना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर जो देश भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिन पर अब भारत सरकार का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है, जिस पर आप सुनिए कि टर्की के बॉयकॉट को लेकर क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल। जिस तरीके से आज देश की जनता ने अपने हजारों लाखों रुपए के टूर पैकेजेस को भी अजरबैजान, और बात करें हम टर्की की तो यहाँ पे जो ट्रिप थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। जिसके बाद ये बड़ा बयान दिया गया है प्रवीण खंडेलवाल के द्वारा। सुनिए क्या कह रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जब चीन ने गलवान पर हमला किया था तो हमने पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था, जो अभी भी जारी है। और उस अभियान के कारण से काफी सफलता मिली है और एक सकारात्मकता आई है भारतीय उत्पादों के प्रति। वर्तमान भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। देखिए, आपने सुना कि प्रवीण खंडेलवाल ने सीधे तौर पर कहा है और बड़ा हमला टर्की पर बोला है। और जिस तरीके से आज आर्थिक चोट भारत के द्वारा टर्की जैसे देशों को दी जा रही है, पाकिस्तान तो पहले से ही भगमंगा है, जिसके पास न खाने के लिए है न बिजली का बिल भरने के लिए पैसा है। पर वहीं दूसरी तरफ जो देश आज समर्थन कर रहे थे इस आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, जिनसे अब भारत ने सीधे तौर पर अब पन्ने काटना शुरू कर दिए हैं, जिस तरीके से कई डील्स को रद्द कर दिया गया है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।